ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। बर्कशायर हथावे बुक बाय एडम जे मीड। यह किताब एक तरह से बफेट का अप्लाइड फाइनेंस एमबीए है, जहां थ्योरी नहीं, हकीकत के उदाहरणों से सीख दी जाती है। नए और अनुभवी निवेशकों के लिए यह पुस्तक निवेश के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में समझाती है। कैसे सोचें, न कि सिर्फ क्या खरीदे, यह सिखाती है। शुरुआत का सफर 1956 से 1965। उदास स्माइली बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल कंपनी। बर्कशायर की मूल पहचान। बर्कशायर हैथवे की शुरुआत एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी। यह मैसाचुसेट्स में आधारित थी और कपड़ा उद्योग में सक्रिय थी। वॉरेन बफेट की नज़र। वॉरेन बफेट ने 1956 में बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की शुरुआत की और उसमें अपने निवेशकों का पैसा लगाना शुरू किया। बफेट ने 1962 में बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदने शुरू किए, क्योंकि कंपनी के पास नकदी और एसेट्स की तुलना में इसका स्टॉक बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा था। सिगार बट निवेश। बफेट ने बर्कशायर को एक सिगार बट निवेश कहा, यानी एक ऐसी कंपनी जो भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन उसमें एक या दो अच्छे प्रॉफिट बाकी हैं। इस प्रकार की कंपनियां आमतौर पर कम दामों पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन लंबे समय में इनमें ग्रोथ की संभावना कम होती है। टेकओवर की कहानी। बफेट ने धीरे धीरे कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए और अंततः उसका नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि टेक्सटाइल बिजनेस में कोई खास मुनाफा नहीं था और बफेट को बाद में एहसास हुआ कि टेक्सटाइल उद्योग में निवेश एक गलती थी। बफेट की रणनीति में बदलाव। इस अनुभव से सीखते हुए बफेट ने धीरे धीरे बर्कशायर को एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। उन्होंने इसके तहत बीमा कंपनियों जैसे नेशनल इंडेमनिटी और बाद में जिको में निवेश करना शुरू किया, जिनसे उन्हें स्थायी कैश फ्लो मिलने लगा। मूल्य आधारित निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव। बेंजामिन ग्राहम की शिक्षाएं। वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम थे, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। उन्होंने यह सिखाया कि निवेशक को ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए जिनका आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू उनके बाजार मूल्य से अधिक हो, जिनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, यानी निवेश में जोखिम कम हो। बफेट की शुरुआती रणनीति। उन्होंने कम दाम पर व्यापारिक रूप से स्थिर लेकिन अच्छी नहीं मानी जाने वाली कंपनियां खरीदीं, जिसे हम सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। बर्कशायर हैथवे की शुरुआती खरीदारी इसी दृष्टिकोण का हिस्सा थी। चार्ली मंगर का प्रभाव, गुणवत्ता में निवेश क्वालिटी इन्वेस्टिंग। रणनीति में परिवर्तन। बफेट ने स्वीकार किया कि केवल सस्ती कंपनियां खरीदना दीर्घकालिक सफलता नहीं दे सकता। चार्ली मंगर के साथ मिलकर उन्होंने यह महसूस किया कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस देन फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। गुणवत्ता आधारित निवेश का सार। गुणवत्ता में निवेश क्वालिटी इन्वेस्टिंग का मतलब है कंपनियां जिनका स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मोट हो, अच्छा प्रबंधन, लगातार उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल और दीर्घकालिक ग्रोथ हो, जैसे कोका कोला, सीज कैंडीज, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल आदि। एडम मीड की किताब में इसका विवरण। एडम जे मीड की किताब में आपको मिलेगा 1950 से लेकर आज तक बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्टों, अधिग्रहणों और रणनीति का विश्लेषण। बफेट की निवेश दृष्टि में परिवर्तन और यह कैसे बर्कशायर को एक कंपाउंडिंग मशीन बना पाया। बफेट मंगर साझेदारी का दीर्घकालिक प्रभाव। बीमा व्यवसाय में प्रवेश, बर्कशायर की दिशा बदलने वाला कदम। नेशनल इंडेमनिटी कंपनी 1967। यह पहला बीमा व्यवसाय था जिसे बफेट ने खरीदा। कीमत $8.6 मिलियन। यह अधिग्रहण बर्कशायर की बीमा में शुरुआत थी और भविष्य के कई बड़े अधिग्रहणों की नींव बना। जिको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कंपनी। बफेट 1951 से जिको को जानते थे और छात्र रहते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच गए थे। 1970 में जिको मुश्किल में आई, लेकिन बफेट ने भरोसा बनाए रखा और धीरे धीरे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। बाद में जिको पूरी तरह से बर्कशायर की सब्सिडियरी बन गई। फ्लोट बफेट की गुप्त शक्ति। फ्लोट क्या होता है? बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन क्लेम्स को भविष्य में चुकाती हैं। इस बीच में जो पैसा उनके पास होता है, उसे फ्लोट कहा जाता है। बफेट का नजरिया। Our insurance operations have provided us with a cost-free source of capital, a gift that keeps on giving.
बफेट ने इस फ्लोट को निवेश करने के लिए उपयोग किया, जैसे दूसरे निवेशक उधार लेकर निवेश करते हैं, फर्क ये कि बफेट को ब्याज नहीं देना पड़ता था। फ्लोट के फायदे। यह एक लगातार बढ़ती हुई निवेश पूंजी बन गई। बर्कशायर के पास 2020 तक $130 बिलियन से ज्यादा का फ्लोट था, जो उन्हें बहुत बड़ी और सस्ती फंडिंग देता रहा। एडम जे मीड की किताब में मीड विस्तार से दिखाते हैं कैसे नेशनल इंडेमनिटी और जिको की परफॉर्मेंस बर्कशायर को स्थायित्व और कैश फ्लो देती रही। कैसे अंडरराइटिंग प्रॉफिट और फ्लोट के माध्यम से बफेट ने जोखिम को नियंत्रित रखते हुए विशाल निवेश किए। किस प्रकार यह मॉडल अनूठा है, क्योंकि ज्यादातर बीमा कंपनियां निवेश पर घाटा करती हैं, जबकि बर्कशायर ने मुनाफा कमाया। बर्कशायर की सफलता का सबसे अहम सूत्र रहा बीमा व्यवसाय फ्लोट। फ्लोट लंबी अवधि का सस्ता निवेश पूंजी। इस पूंजी से निवेश बर्कशायर की अपार ग्रोथ। बर्कशायर हैथवे की संरचना एक विविध होल्डिंग समूह, पूर्ण स्वामित्व वाले व्यवसाय होली ओन्ड सब्सिडरीज। बीमा जिको ऑटो बीमा में अग्रणी, जनरल रुपया पुनर्बीमा। नेशनल इंडेमनिटी बर्कशायर का पहला बीमा अधिग्रहण। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर। बीएनएसएफ रेलवे अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेट रेल कंपनियों में से एक, 2010 में खरीदी गई। बर्कशायर हथावे एनर्जी बिजली और प्राकृतिक गैस कंपनियों का समूह। कंज्यूमर ब्रांड्स। सीज कैंडीज प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड बफेट की पसंदीदा निवेश कहानियों में एक। डेयरी क्वीन आइसक्रीम और फास्ट फूड चेन। ड्यूरासेल बैटरी निर्माता प्रॉक्टर गैम्बल से अधिग्रहण के जरिए। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेस। मार्मन ग्रुप, प्रिसिजन कास्ट पार्ट्स कॉर्प, ल्यूब्राइजल, नेटजेट्स, प्राइवेट एविएशन। सार्वजनिक कंपनियों में हिस्सेदारी इक्विटी होल्डिंग्स। बर्कशायर का निवेश पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है। बफेट और उनकी टीम ये निवेश बर्कशायर के नाम से करते हैं। एडम मीड किताब में दिखाते हैं कि कैसे इन कंपनियों में निवेश बर्कशायर को मजबूत कैश फ्लो और कंपाउंडिंग का लाभ देता है। एडम जे मीड की किताब में इस पारदर्शिता का विश्लेषण। मीड लिखते हैं, बफेट के शेयरहोल्डर लेटर दुनिया भर के निवेशकों के लिए केस स्टडीज की तरह है। उन्होंने 1980 से लेकर अब तक की कई रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके दिखाया कि कैसे बफेट ने निवेशकों को जोखिम, निर्णय और प्रदर्शन की वास्तविक जानकारी दी। और कैसे बर्कशायर ने कभी भी विंडो ड्रेसिंग या छिपाने की कोशिश नहीं की। बफेट की पारदर्शिता की कुछ मिसालें। 1999 बफेट ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को समझ नहीं पाए। 2008 वित्तीय संकट के दौरान जीई और गोल्डमैन सैक्स में निवेश की रणनीति को पूरी तरह समझाया। 2020 एयरलाइंस से बाहर निकलने के फैसले को स्वीकार किया और इसके पीछे के कारण बताए। पाठ निवेशकों के लिए। बफेट सिखाते हैं कि ईमानदारी सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की रणनीति भी है। शेयरहोल्डर को पार्टनर मानकर संवाद करना, यही बर्कशायर की संस्कृति है। मीड की राय बर्कशायर की रिपोर्ट्स वित्तीय शिक्षा की मिसाल हैं, सिर्फ सूचना नहीं। जोखिम प्रबंधन और अनुशासन बर्कशायर की नीति। बफेट का प्रमुख सिद्धांत। रूल नो 1 नेवर लूज मनी। रूल नो 2 नेवर फॉरगेट रूल नो 1। यह वाक्य मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा वित्तीय दर्शन है। नुकसान से उबरने में बहुत समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए बफेट हमेशा ऐसे निवेश से बचते हैं जिसमें स्थायी पूंजी हानि परमानेंट कैपिटल लॉस का खतरा हो। जोखिम प्रबंधन के प्रमुख स्तंभ। लो लेवरेज। बर्कशायर कभी अधिक कर्ज नहीं लेती। बफेट का मानना है कि उधारी निवेश की शक्ति को खत्म कर सकती है, खासकर जब बाजार बिगड़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह सिद्धांत बेंजामिन ग्राहम से आया है। बफेट ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका आंतरिक मूल्य बाजार मूल्य से काफी ज्यादा हो, ताकि घाटे की गुंजाइश कम हो। फ्लोट के माध्यम से सुरक्षित फंडिंग। बीमा व्यवसाय से आने वाला फ्लोट बफेट को कम जोखिम में अधिक पूंजी उपलब्ध कराता है, बिना ब्याज चुकाए। जो नहीं समझते उसमें निवेश नहीं। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। टेक स्टॉक्स, क्रिप्टो और कुछ डेरिवेटिव्स से दूरी, केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश जहां बफेट की समझ गहरी हो। एडम जे मीड की किताब में क्या बताया गया। मीड दिखाते हैं कि बर्कशायर ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भी अपना संतुलन बनाए रखा। कोविड-19 2020 में एयरलाइन से बाहर निकलने जैसे निर्णय लिए, भले ही घाटा हुआ, लेकिन जोखिम कम किया। कैसे बफेट ने लालच और डर दोनों से ऊपर उठकर निर्णय लिए, अनुशासन के साथ।
क्या बर्कशायर कभी जोखिम में गई? मीड मानते हैं कि 1970 के दशक में टेक्सटाइल बिजनेस को बहुत देर तक जारी रखना एक जोखिम भरा और अनुशासनहीन निर्णय था, लेकिन बफेट ने उससे सीखा। इसके बाद की रणनीति बहुत ही संयमी और गणनात्मक रही। पुस्तक से प्राप्त मुख्य संदेश। यह सिर्फ एक कंपनी का इतिहास नहीं है। मीड ने 1956 से लेकर वर्तमान तक की हर वित्तीय चाल, अधिग्रहण, निवेश, संकट और अवसर को गहराई से विश्लेषित किया है। यह किताब वर्ष दर वर्ष बर्कशायर की वित्तीय रिपोर्ट्स को नकद प्रवाह, बैलेंस शीट और निवेश निर्णयों के साथ जोड़ती है। यह एक निवेशक की मानसिकता की यात्रा है। बफेट और मंगर का सोचने का ढंग, निर्णय लेने का तरीका और जोखिम का आकलन सब इसमें उजागर होता है। किताब दिखाती है कि कैसे समय के साथ बफेट की सोच सिगार बट इन्वेस्टिंग से क्वालिटी कंपाउंडिंग की ओर बढ़ी। 3 स्तंभों पर खड़ी है यह शिक्षा। धैर्य, दशकों तक कंपनियों को होल्ड करना, फटाफट मुनाफे के बजाय स्थिर कंपाउंडिंग। अनुशासन, लालच और डर से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता। मूल्य आधारित निवेश, केवल वही खरीदना जिसे आप समझते हैं और उचित मूल्य पर। एडम जे मीड की यह पुस्तक केवल बर्कशायर के इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक वित्तीय पाठशाला है जो यह सिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और मूल्यों पर आधारित निवेश से किस प्रकार दीर्घकालिक सफलता पाई जा सकती है। यह वाक्य इस किताब के लिए एक उत्कृष्ट समापन पंक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।